मायके का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो जूठे मुँह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि सब इस विदाई और मेरे पराए होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज ये बात मैं करूँगी। नमस्ते, निधि ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं उस दिन के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे हर लड़की का सामना कभी ना कभी ज़रूर होगा। ससुराल में वो पहली सुबह जिसे सबको याद रहती है, जिसकी याद सबको रहती है। कितना हड़बड़ा कर उठी थी ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने की मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो गुजर जाते हैं, फिर जब घूमने जाओ, लौट कर आओ तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो रहेगी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए दिखेगी। वो आपके लिए नहीं होगी, बहू के लिए नहीं होगी। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया, मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। हर चीज़ का एक कायदा है, हर चीज़ का एक समय है, हर चीज़ का एक तरीका है। आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो लोगों को अच्छा ना लगे। आप अपनी मर्ज़ी से अगर जी लिए तो ये आपकी गलती। घर में माँ से कभी ही बात होती है, धीरे धीरे मायके छूट जाता है। जो पति कल को ये कहते हैं कि तुम जैसा चाहो वैसा होगा, जो कहो करो, उस पर अचानक से अच्छा बेटा, आदर्श बेटा बनने का भूत सवार हो जाता है। उसे ये साबित करना होता है कि उसकी पत्नी का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं है। वो चाहे बोलकर, चाहे अपनी हरकतों से किसी न किसी तरह से आपको एहसास दिला देगा कि नहीं, तुम अभी मेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं हो। वो बहुत बाद में कभी होगा तो होगा, वो भी तुमको बहुत सारे चीज़ों से निकलना होगा, तुम्हें ये साबित करना होगा तब। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। ये एक पल में जीवन को बदल देता है। एक पल में आपका सिर्फ घर नहीं बदलता, आपका जीवन भी बदल जाता है। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब उनका ये बच्चा कैसे वहाँ सेटल होगा, कैसे वो एडजस्ट करेगा। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था, हमारे समाज के नियम हैं। एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो बस मेहमान ही होती है, उसका अपना सब कुछ छूट जाता है, उसका घर छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। फिर चाहे कोई कितना भी क्यों ना कह ले, ये घर आज भी उसका है। सच तो ये है कि अब कभी भी यूं ही उसे अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ सकते।